Very good morning to all my viewers and let's continue the chapter light. आज हम लोग लाइट में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि इमेज फॉर्म कैसे होती है। तो जब रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, मतलब इंसिडेंट के बाद जब रिफ्लेक्शन होता है और वो किसी पॉइंट पे जब रिफ्लेक्टेड रे कट करती है तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब इमेज दो तरीके होती है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो अगर इमेज आपका मिरर के सामने बनता है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे वो कट जाती है तो इमेज रियल बनता है। अगर नहीं कटा, ठीक है, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपके बुक में पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर है ये, ठीक है। यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट की है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई है। रिफ्लेक्ट करेगी तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा जो कि इक्वल होगा। उसी तरह दूसरी लाइट आई और क्या गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये आपकी क्या है, आँख है सपोज, ठीक है, और आँख से आप देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, जैसे मान लो ये डस्टर है, इसको हम देख रहे हैं, इसको कैसे देख पा रहे हैं, इसके ऊपर पहले लाइट पड़ रही है, लाइट इंसिडेंट की है, इंसिडेंट करने के बाद इस चीज़ पर क्या हुआ है, लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्टेड रे हमारे आई के रेटिना पे पड़ी है, तब इसको देख पा रहे हैं। अब इसको हम देखना कैसे बंद कर देंगे, इसके सामने में क्या होगा, यहाँ पर मैंने हाथ रख दिया अपने आँख पे, अब हमको ये नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि लाइट तो अभी भी इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही थी वो मेरे आँख पर नहीं पड़ पा रही है। यानी इंसिडेंट तो लाइट हुई इसके ऊपर, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हो, रिफ्लेक्शन भी हुआ लेकिन वो रिफ्लेक्शन मेरे आँख तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि उसके बीच में आ गया क्या, मेरा हाथ या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए लाइट हमेशा मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो लाइट रिफ्लेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और उसके बीच में जैसे रुकावट आई तो अब मेरे हाथ का क्या होगा, परछाई बनने लगेगा। तो शेड जो होता है, परछाई, वो हमेशा तभी बनता है जब आप लाइट के जो भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में, पाथ पे आ जाए, बाधा बन जाए, ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो जाए, तो उसका वो वहाँ पे परछाई बनने लगता है। तो ये बता रहा था कि लाइट इंसिडेंट की है और रिफ्लेक्ट हो गई हमारे आँख पर, तो चीज़ों को हम देख पाते हैं तभी रिफ्लेक्शन के कारण। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि चीज़ों को देखने के लिए क्या कारण। तो लाइट तो विजिबल करते ही ये चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए बताया जाता है कि रिफ्लेक्शन के कारण चीज़ों को हम देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, इट मीन्स उस वस्तु पर लाइट पड़ी है और रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आँख पे आई है, तब उस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ इंसिडेंट हुआ है और रिफ्लेक्शन रे हमारे आँख पे पड़ रहा है, और इंसिडेंट हुआ है रिफ्लेक्शन आँख पे पड़ रहा है। बट इसका जो इमेज है, जो कहीं पे वो लाइट कटा नहीं है, तो क्या होगा, इसको डॉट डॉट देके पीछे की तरफ, मिरर के पीछे डॉट डॉट देके इसको पॉइंट को मिलाया गया है। तो जहाँ पर ये मिलेगा पॉइंट पे, वहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट जो मिल रहा है, दो पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे जो मिल रहा है उसको मिरर के सामने मिलना चाहिए था। अगर मिरर के सामने मिलता तो रियल इमेज मिलता, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक इमेज, रियल इमेज मिलता। लेकिन हुआ क्या है, या मिला नहीं तो इसको ज़बरदस्ती में क्या किया गया है, डॉट डॉट देकर पीछे मिरर की तरफ बढ़ाया गया, मिलाया गया उसके पॉइंट को, जहाँ पे दोनों इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट मिल जाए, तो वहाँ पर इमेज बना है। तो ये वर्चुअल इमेज है, इसको काल्पनिक इमेज कहते हैं, इमेजिनरी इमेज। याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, प्लेन मिरर में। बाकी मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, दो और मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। एंड इमेज ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साइज से बड़ा होता है, इमेज इरेक्ट होता है, सीधा बनता है। दो तरह के इमेज होते हैं, इरेक्ट और, देखिए, इमेज ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी बन सकता है, और ऐसे सीधा भी बन सकता है। यानी इमेज अगर ऐसे खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो जस्ट इसका इमेज सेम इसी तरह बना, तो ये हो गया कि सीधा इमेज बना है, इरेक्ट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इमेज इन्वर्टेड भी बनता है, लेकिन प्लेन मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा मिरर के पीछे बनता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा,
जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, इमेज उतने ही डिस्टेंस मिरर के अंदर बनता है। अगर समझिए मिरर है और यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है इंसान, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के अंदर पीछे भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। यानी उसके इमेज और इंसान के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 2 मीटर का। मिरर और इंसान के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, मिरर और उसके इमेज के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इमेज उस इंसान के इमेज और इंसान के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एकदम सेम इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर की, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल इमेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेम साइज़ का होता है, यानी कि अगर 5 मीटर का ऑब्जेक्ट बना है, खड़ा है मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर का इंसान खड़ा है, 5 इंच कोई भी 5 मीटर की ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी उतनी सेम साइज़ का बनेगा, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, बहुत सारे मिरर में साइज़ में डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर में इमेज एकदम सेम साइज़ का बनता है। ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर की है तो उसका इमेज भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी है वर्चुअल इमेज की। क्या क्या? पहली प्रॉपर्टी हुई कि इमेज जो है वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक। दूसरा, मिरर के पीछे बनेगा। तीसरा, सेम डिस्टेंस का बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उसका मिरर के अंदर उतने डिस्टेंस पे बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। 4 हो गया। 5वीं प्रॉपर्टी, इरेक्ट बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इमेज जो दिखता है, जैसे अगर हम लेफ्ट साइड में खड़े हैं तो वो राइट साइड में दिखेगा। अगर हम लेफ्ट साइड में मिरर के खड़े हैं तो इमेज अंदर में राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी कारण आप देखते होंगे कि मिरर में आप कोई चीज़ को लिख के जाते हैं तो उसका लेटर उल्टा नज़र आता है, उसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसी कारण एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों? कि जब उसको जो बाइक चला रहा हो या गाड़ी चला रहे हो, व्हीकल चल रही हो, तो उसके मिरर में जब पीछे से गाड़ी आ रही हो तो मिरर में एम्बुलेंस दिखे, तो एम्बुलेंस तो उल्टा लिखा रहता है, तो मिरर में सीधा दिखेगा। इस कारण से इस लैटरल इन्वर्जन इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट एक टर्म है आपके अंदर में बुक में। तो इस टॉपिक को आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पॉइंट बनाइए। 5 पॉइंट्स इसके याद होने चाहिए आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंटिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।